सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। जो एक हमारे छोटे से नोटिस पे आप यहाँ पे पहुँचे, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज हम सिर्फ जो जंतर मंतर पर हमारी पहलवान महिलाएं खिलाड़ी बैठी हैं उनके बारे में बात करने के लिए आज हम आपके सामने रूबरू हुई हैं। मैं आज हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम नीता डिसूजा जी, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सुधा भारद्वाज जी के आदेश अनुसार पूरे इंडिया में और सभी जिलों पे, सभी जिला कार्यालयों पे आज ये महिलाओं के समर्थन में हम पीसी कर रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से, केंद्र की सरकार से मैं ये मांग करती हूँ कि ब्रजभूषण की उसकी गिरफ्तारी जल्दी करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी जो महिला पहलवान धरने पे बैठी हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। और इतने दिन से कम 42 दिन हो गए, और जब हमारी 23 तारीख को महिला पंचायत थी तो आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने कैसे महिला खिलाड़ियों को ऐसे घसीट के मतलब ले जा रहे थे। कोई टांग खींच रहा था, कोई हाथ पैर खींच रहा था। आपने जिसने भी वो वीडियो देखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी की आँख में ज़रूर पानी आया होगा। उस चीज़ को अगर आपने महसूस किया होगा तो मैं भी जब वो वीडियो देख रही थी, क्योंकि हमारे को तो रोक दिया गया था, आगे जाने नहीं दिया, जब बाद में हम उन वीडियो को देख रहे थे तो आंखों में पानी आया हुआ था कि देखो क्या दुर्दशा हुई है। जो हमारी महिला पहलवान जो पूरे वर्ल्ड में जिनका डंका था, उन्होंने जो अपने भारत का नाम किया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर, जब मोदी जी उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उनको चाय पे बुला रहे थे कि विनेश जी आप हमारे घर चाय पे आइए, साक्षी मलिक जी चाय पे आइए। अब मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती कि ये वही बेटियां हैं जिन्होंने भारत का परचम लहराया था, गोल्ड मेडल लाकर पूरी दुनिया में नाम किया था भारत का। आज भी ये वही पहलवान महिलाएं हैं, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण जी को पूरी उसकी जांच करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए और कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में भी किसी महिला खिलाड़ी के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। लोगों को ये सबक मिलना चाहिए कि भी अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे तो आपको ज़रूर सज़ा मिलेगी, और ऐसे अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी, किसी की भी सरकार हो, ऐसे लोगों, साफ सुथरे आचरण के लोगों को सरकार में आना चाहिए। जिसके ऊपर 30 मुकदमे दर्ज हैं, टाटा जिसके ऊपर लगी हुई है, इस तरह के लोगों को टिकट देना तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्म की बात है। तो इस तरह के लोग हमारे जो कानून प्रणाली है, हमारे देश का जो सबसे बड़ी सभा है, उसमें नहीं भेजना चाहिए। साफ़ सुथरे लोगों का, जिनका आचरण सही है, उन्हीं को भेजना चाहिए। अगर साफ़ सुथरे लोग हमारे वहाँ बैठेंगे दिल्ली में संसद में, तो कानून वो अच्छे काम करेंगे। अगर इस तरह के भ्रष्ट लोग वहाँ पे बैठेंगे तो बुरे ही काम करेंगे, और बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होता है। तो ब्रजभूषण शरण को सज़ा मिलनी चाहिए और उनको पद से हटाना चाहिए, क्योंकि WIFI का उसको जो अध्यक्ष की चर्चा कर रही है, बाकी की बात करूँ तो मैं यही चर्चा सुनने में आ रही है कि उसको बेटे को बना देंगे या किसी और को बना देंगे, उनके मित्र को बना देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भी जो आदमी अच्छा काम करे, और सबसे ज़्यादा मेडल तो हमारे हरियाणा के लोग लाते हैं, तो हरियाणा का ही कोई ऐसा आदमी उस पद पर बैठाया जाना चाहिए। यही मैं मांग करती हूँ मोदी सरकार से। और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी, अब वो आई हैं, बहुत समय के बाद बोली हैं कि महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ जो महिलाओं के पक्ष में आई। और हमारी जो पुरानी टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था 83 वाला, तो वो खिलाड़ी भी, क्रिकेटर भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, गांव के लोगों से भी, हमारे पूरे हरियाणा के लोगों से भी, और मतलब पूरे देश के लोगों से भी ये आह्वान करती हूँ कि सब महिला खिलाड़ियों के समर्थन में उतरें और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। किसान लगातार फसल का बीमा लेकर धरना दे रहे हैं जी, उनके बारे में किसान भी बहुत दुखी हैं। इस सरकार में कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो दुखी नहीं है। किसान, जब वो 3 काले कानून थे दिल्ली पे, देखो 2-2.5 साल तक लगातार बैठे रहे। हम भी वहाँ धरने पे गए, 8-8 दिन हम भी रुके हैं। 700 लोगों की जान चली गई। जब उसके कान पे जुड़ेगी कि भाई ये मेरे जो कानून है मैं जनता के ऊपर थोप रहा हूँ, ये गलत हैं और मुझे वापस लेने चाहिए। अब ऐसे लोगों का ये भी भरोसा नहीं, उनका माइंड तो कहीं घूमता है कि वो भी उसमें भी कोई साजिश है। लेकिन हम ये मानते, चलो उन्होंने माने, क्योंकि इसके घमंड इतना हो गया है कि मैं तो एक राजा हूँ, अपना जो फरमान थोप देता है। अब जैसे संसद नया बना, उसके जो उद्घाटन हुआ, जो प्रक्रिया होती है, तो जो देश की सर्वोच्च महिला है, अपने राष्ट्रपति जी हैं, तो उनको बुलाना चाहिए था।
कितनी शर्म की बात है कि भी प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से उसका इनॉग्रेशन कर रहा है, रिबन काट रहा है, तो बहुत ही शर्म की बात है। आजाद नगर में जी लगातार 2 महीने के आसपास हॉस्पिटल के धरना दे हॉस्पिटल बना जी बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर की कोठी बना रहे हैं, तो आप क्या कहें? ये भी बहुत गलत है। आज़ाद नगर में वो जो जगह थी उस धरने पे मैं भी जाती हूँ, अपने जितने भी सार में धरने सभी धरनों पे हम जाते हैं। वो जो जगह थी वो एक पीएचसी मेडिकल के लिए है, भी वहाँ पे डिस्पेंसरी बने, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, अब यहाँ से मेरे ख्याल में 12-13 किलोमीटर ही पड़ जाता है अपना सिविल हॉस्पिटल। किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाए अचानक तो कम से कम एक पास में हॉस्पिटल तो होना चाहिए सरकारी। तो ये भी मैं अपने मेयर साहब की और ये जितने भी अपना कमल गुप्ता जी हैं, मैं उनकी भी निंदा करती हूँ कि जो जगह जिस चीज़ के लिए है वो बननी चाहिए। तो मैं उनसे मांग करती हूँ कमल गुप्ता जी से और अपने मेयर साहब से कि भी वहाँ पे आज़ाद नगर लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए और वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? आज का, जैसे स्नेहलता जी ने कहा कि आज का हमारा जो मुद्दा था वो बड़ा संवेदनशील है। पहलवान बेटियां हमारी जो जंतर मंतर पर बैठी 42 दिन हो गए और 3-4 महीने से तो उन्होंने ये एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस आज पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ये पीसी कर रही है और ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं जन जन तक कि पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आप उनके साथ आए। वैसे तो पूरा देश, पूरा प्रदेश, किसान, युवा, सब मजदूर वर्ग, 36 बिरादरी बहन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको मैं ये मांग करती हूँ उनसे कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर इन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाएं, ताकि ये बेटियां अपने घर जाएं और अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस दोबारा शुरू करें। और ब्रिजभूषण सिंह जी को, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इस देश में 2 कानून हैं, एक गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, एक जो हमारे जो है ना मोदी सरकार में जितने नुमाइंदे हैं उनके लिए हैं। अब ब्रिजभूषण सिंह को ले लिया आप, पोक्सो एक्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन वो पता नहीं क्या जांच कर रहे हैं, आज तक उनकी जांच, कभी कहते गवाह नहीं है। कल एक रिपोर्ट आई है जिसमें 8 गवाह हैं, लड़कियों ने अपनी अपनी सारी बातें उसमें लिखी हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ही हुआ, उसके बाद भी ये गवाह की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है, जब किसी के साथ छेड़खानी होती है तो उसका क्या गवाह होता है। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया था कि जो भी गलत काम करता है उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए। उस दिन एक वीडियो आई थी मैडम से, हाँ जी, उसको एक बेटी ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, उसका जो चाचा है खुद कहता है कि बेटी जो है नाबालिग नहीं है, बालिग। बिल्कुल, क्या कहना? मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाचा को भी शर्म के डूब मर जाना चाहिए। उस चाचा की उसके बेटे, उसके अपने भाई के साथ बनती नहीं है, तो वो किसी दबाव में आके या पैसे के लालच में आकर उसने ऐसा बयान दिया है। उसके फादर का भी बयान आया था, अभी मैंने वो वीडियो भी देखी है। उसके फादर ने कहा कि मेरी लड़की नाबालिग है और मेरे को तो पता ही नहीं लगा था भाई कैसे क्या बात हुई। वो लड़की कोई कुश्ती का देख रही थी, सीन देख रही थी, हमारे साथ बैठी थी। उसी टाइम वो लड़की वहाँ से उठकर चली गई और उसकी आंखों में पानी आ गया। मैंने जाकर देखा तो वो लड़की रो रही थी। उसके फादर के बयान है ये। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की ने तब बताया कि पापा मैंने आपको शर्म के मारे ये बातें नहीं बताई, लेकिन आज मैं ये सारी बातें बता रही हूँ। तभी ये पोक्सो एक्ट ब्रिजभूषण के ऊपर लगा था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी सरकार की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और महिलाएं, गांव की महिलाएं और महिला कांग्रेस की तरफ से मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि भाई ये उसको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार ब्रिजभूषण के बयान आते हैं सोशल बिल्कुल, कि भाई उन्होंने जो आरोप लगाए बेड टच और उसके लगाए और वो भी खुले में लगाए, तो इस पर क्या कहना? ये देखो मुद्दों को भटकाने वाली बात है। लड़कियां आपकी सबकी बेटियां हैं। लड़कियां जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तब ये लड़कियां बाहर आती हैं। अपनी इज्जत के लिए माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, खेलों में प्रदर्शन अच्छा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने देश के तिरंगे का नाम ऊंचा किया है। बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने ये बात कही है और ब्रिजभूषण सिंह जी जो है गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ जब एक्ट बने हुए हैं, लड़की के साथ यौन शोषण हुआ तो उसका क्या प्रूफ देंगे? ये बड़ी शर्म की बात है।